हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। 30 जून 30 नवंबर, लगभग 5 महीने, लगभग 150 दिन। इज इट टाइम इनफ टू क्रैक दैट? इफ यू आर समवन हु इज स्टार्टिंग राइट नाउ और समवन हु इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ फॉर दैट बूस्ट दैट you need in order to get that I am dream, तो इज इट टू लेट? वॉट यू शुड बी डूइंग इन द नेक्स्ट 5 months मैं इस वीडियो में बात करूंगा। यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स आउट ऑफ दिस, प्रोवाइडेड आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं। राइट, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो आई विल बी राइटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू हेयर, प्लीज़ आप उनको थोड़ा देख के इम्प्लीमेंट करो, साथ साथ आपके लिए क्या ज़रूरी है। राइट, बिफोर आई स्टार्ट एक दो थोड़ी मैं ज्ञान की बातें करूँगा आपके साथ। वो ये कि ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इवन इफ देर इज समवन हु हैज एनरोल्ड इन जनवरी, उनके पास जो सेंस ऑफ अर्जेंसी आती है ना, वो अभी आती है, वो भी अभी से पढ़ना शुरू करेंगे सीरियसली। बट हैविंग सेड दैट, दे हैव एन एडवांटेज कि उन्होंने सिलेबस को देख रखा है। दे आर एक्लिमेटाइज टू व्हाट प्रेशर दे आर गोइंग टू फेस। फॉर यू दैट टाइम स्पैन इज गोइंग टू बी वेरी लेस, जिसमें आपको जानना पड़ेगा कि मुझे क्या कमी है, मुझे कितना काम करना है। सो दैट इज वन मेजर डिफरेंस इफ यू आर स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन जनवरी वर्सेज यू आर प्रिपेयरिंग नाउ। एंड ऑल्सो नेक्स्ट थिंग, यू वुडंट बिलीव दिस, बट लास्ट ईयर जो हमारे 3 टॉप के रिजल्ट थे, ऑल ऑफ देम एनरोल्ड इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। सो इट विल नॉट बी वेरी सरप्राइजिंग टू सी द सिमिलर थिंग्स दिस ईयर ऑल्सो। सो इफ यू आर समवन हु थिंक्स कि यू आर वेरी लेट राइट नाउ, इट इज नॉट द केस। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि जो आप टाइम वेस्ट करते हो ना, या जो टाइम आप खाली छोड़ देते हो, वो टाइम नहीं है अब आपके पास। जनवरी से शुरू करते हो तो बीच में आप 5 दिन का गैप दे दिया, 10 दिन का गैप दे दिया, आप उसको कवर अप कर रहे हो। अब अगर आप वो स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप उसको मिस करो और फिर कवर अप कर लो, बिकॉज द प्रेशर इज गोइंग टू माउंट। टू गिव यू अ रियलिटी चेक, यू माइट बी कंपीटिंग विद समवन sorry, so to give you a reality check, you might be competing with someone जिसका शायद ये 3rd attempt है, 4th attempt है, and the person is very serious. That person is not giving CAT because after graduation उसको समझ नहीं आ रहा क्या करे. That person really wants to do it. Most of you have this problem कि आप शुरू करते हैं जब कैट के प्रेप, इसलिए शुरू करते हैं कि समझ नहीं आ रहा ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, तो यू डोंट नो व्हाट इट मीन्स, व्हाट वैल्यू डज इट होल्ड। बट एक बार होता है एग्जाम, थोड़ा ध्यान से करेंगे चीज़ों को, चलते हैं। अब हमारे पास चल रहा है इस वक्त जून, राइट, सॉरी जुलाई। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, राइट। एक मैं टाइमलाइन सा बना के दूंगा आप लोगों को, आपको क्या करना चाहिए एंड उसके बाद आप कैसे उसको प्रोसीड कर सकते हैं। राइट, दिस इज फॉर समवन हु इज फ्रेशर और स्टार्टिंग द प्रेप राइट नाउ, राइट, एंड दिस इज फॉर समवन हु इज डूइंग इट ऑलरेडी। ठीक है, ऑलराइट। जुलाई के लिए क्वांट में आपको कुछ मॉक्स वगैरह नहीं देने, बट आपके जो 3 मेजर यूनिट्स है, जिसको हम कहते हैं एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये तीनों ही इंडिपेंडेंट हैं, आपस में कुछ कनेक्शन नहीं है इनका। जो आपको पसंद आता है, जो आपकी कंफर्ट जोन है, वहाँ से करना शुरू करो। अगर आपने किसी कोचिंग में ज्वाइन किया तो वहाँ पे जो आपको पहली यूनिट कराई जा रही है तो वहाँ से करो। यू डोंट हैव टू वरी कि पहले हम क्या करने वाले हैं। दीज आर नॉट इंटरकनेक्टेड। अब DILR की बात करूं, DILR के लिए मैं हमेशा सबको कहता हूं कि आपको लगभग पहले 20 से लेके 40 दिन आपको रोज के 4 से 5 सेट्स करने हैं पर डे, राइट। जिसमें से कि आप पहला 20 से 40 दिन, आप पहले जो 10-15 दिन होंगे उसमें टाइमर नहीं लगाओगे, उसके बाद टाइमर लगा के प्रैक्टिस करोगे। डू नॉट गिव अ लॉट ऑफ सेक्शनल्स और एनीथिंग, 20 से 40 दिन सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, राइट। फॉर वर्बल आरसीएस के बारे में थोड़ा पढ़िए, रीडिंग हैबिट डेवलप करो अगर नहीं है तो, बिकॉज रीडिंग इज गोइंग टू हेल्प यू। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन रीडिंग द वैरायटी ऑफ न्यूज़पेपर्स और अदर थिंग्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इट्स ईजी फॉर देम टू कॉम्प्रीहेंड। लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स समझना। अब एज अ ह्यूमन वी हैव दिस टेंडेंसी टू थिंक ऑन वेरी रिजिड नोट्स कि मेरे को ये लगता है तो ये सही होगा, बट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, हमें वो चीज़ समझनी है जो ऑथर कहना चाह रहा है। So to understand that perspective, you have to build that habit of understanding different type of orientations, different type of perspectives. So it is very necessary कि आप पढ़ना शुरू करें so that आपकी reading comprehension अच्छी हो, आपकी vocabulary में भी आपको help करे। इसीलिए reading is a very essential part, right? RCs को पढ़ो, उसके बाद after 20 to 30 days start giving RC test, या फिर वर्बल के सेक्शनल टेस्ट 20 से 30 दिनों में देने शुरू कर सकते हो आप,
राइट। अगस्त की बात करें तो आई एम एज्यूमिंग कि अरिथमेटिक अलजेब्रा ज्योमेट्री में से कोई एक मॉड्यूल आप कंप्लीट कर चुके हो या करने वाले हो। लेट्स से जैसे हमने अपने बैच में जो शुरू होने वाला है उसमें ज्योमेट्री करनी है, तो मैं उसके हिसाब से बता के चलूँ तो क्वांट में हम उसके बाद करेंगे अरिथमेटिक, राइट। तो अगर आप कुछ भी इन दोनों में से छूट रहा है उसको शुरू कर दो। साथ में हम आपको देंगे रेगुलर ज्योमेट्री के टेस्ट सो दैट आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सको, राइट। तो आपने जो भी पिछली चीज़ करी है उसके टेस्ट दो ताकि आप उसको अप्लाई कर सको, राइट। DILR के लिए अगले महीने आपको सेक्शनल टेस्ट देने शुरू कर देनी है। गिव एज मेनी सेक्शनल टेस्ट, ऑल्टरनेट डे पे सेक्शनल टेस्ट देने शुरू कर दो। क्वांटिफायर्स में जब कोई एनरोल करता है तो हम आपको 60 सेक्शनल टेस्ट देते हैं विद वीडियो सॉल्यूशंस। तो वो 60 सेक्शनल टेस्ट मैं आपको दूंगा हमारी तरफ से, जो आपके पास अवेलेबल होंगे, हर ऑल्टरनेट डे आपको देने होंगे, ठीक है। अगर आप कहीं और एनरोल्ड हो तो वहाँ के सेक्शनल टेस्ट को यूज़ कीजिए और उसको देना शुरू कीजिए, राइट। इसके बाद जो वर्बल के आते हैं आपके पास, वर्बल के अभी आपको ऑल्टरनेट डे सेक्शनल्स दो और उसके अलावा ऑल्टरनेट डे RC करो विदाउट टाइमर अगस्त के महीने में, राइट। जैसे ही आपका एरिथमेटिक मॉड्यूल पूरा हो जाएगा आप अपने फुल लेंथ मॉक्स भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये 3 महीने रह गए उसके बाद आपके पास। एंड आपको, जिसे हम कहते हैं ना, एक अच्छा स्कोर लेने के लिए कम से कम 25 मॉक्स के अराउंड देने होते हैं। अगर आप एनालिसिस अच्छे से कर लो, कम से कम 25 मॉक्स तो वो दीजिए। देयर इज नो अपर लिमिट टू इट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट लेवल यू आर एट, बट मिनिमम से मिनिमम 25 मॉक्स आपको जरूर देने हैं विद प्रॉपर एनालिसिस, राइट। फिर आता है सितंबर का महीना, तो सितंबर के मिड तक हम अपना अलजेब्रा प्लस मॉडर्न मैथ खत्म कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम चल जाएंगे फुल ऑन रिवीजन मोड में, जिसमें हम वर्कशॉप्स करेंगे अच्छी अच्छी। सो एवरीथिंग, जब भी हमारे पास कोई बच्चा एनरोल करता है वी अज्यूम कि बच्चे को नंबर्स आते हैं प्लस माइनस, इसके सिवाय कुछ भी नहीं आता। सेम गोज़ फॉर यू। आपको एक चीज़ बेसिक से शुरू करके एडवांस लेवल तक करनी है, उसके बाद रिपीटेड वर्कशॉप्स करनी है। याद रखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आप जो भी यूनिट्स कर रहे हो ना अभी तक, PYQs आपको साथ साथ खत्म करते रहने हैं ताकि आप अप्लाई कर सको जो आप सीख रहे हो कि आपसे हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। उसके बाद अक्टूबर का महीना आपका रहेगा 2 से 3 मॉक्स पर वीक डिपेंडिंग अपॉन द लेवल यू हैव। अगर आप एक अच्छा स्कोर कंटिन्यूसली लेके आ रहे हो तो आप 3 मॉक्स दे दो हफ्ते में, 4 मॉक्स भी दे दो चलेगा। बट अगर आपका स्कोर बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है तो 1 से 2 मॉक दोगे और बाकी टाइम रिवीजन पे लगाओगे, राइट। तो दिस इज द बेसिक थिंग। सो 1 to 2, 3 to 4 मॉक्स पर वीक। जो भी आप टेस्ट सीरीज यूज कर रहे हो उसको यूज करते रहो अपना, ठीक है। ये आपको अक्टूबर में देना है। प्लस कीप रिवाइजिंग कंसेप्ट्स, क्वांट को रिवाइज करते रहना। देखो DILR और वर्बल का कोई सिलेबस नहीं होता, इट इज़ अ वेरी ओपन एंडेड थ्रेड, बट क्वांट का सिलेबस होता है तो उसके कंसेप्ट रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अपने मॉक्स देंगे तो अंडरस्टैंड कि आप कहाँ लैक कर रहे हो, कौन से एरियाज पे आपने ज़्यादा वर्क करना है, उन पे वर्क करना शुरू करो और इन चीज़ों को साथ साथ प्रिपेयर करो, वेरी इंपॉर्टेंट। नवंबर के मंथ में मैं सबको कहता हूँ जैसे 30 को आपका कैट है तो लगभग 20-22 नवंबर तक आप मॉक्स दो आराम से, ठीक है। जितने हो सकते हैं यहाँ पे कॉन्टीन्यूस मॉक्स भरो। हफ्ते में आपको 3 मॉक्स दे देने हैं फुल लेंथ और उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। अगर आपके पास बहुत मॉक्स हैं, नहीं है तो 1-2 जो दे रहे हो वो देते रहो, मोर देन इनफ रहते हैं। यू डोंट हैव टू ओवर प्रेशर योरसेल्फ। आपने जो तैयारी करी है उस पर बिल्ड करो, अपने कोर कॉम्पिटेंसी को बिल्ड करो। नाउ इफ़ यू आर समवन हु इज डूइंग इट राइट नाउ, तो आपको अभी से अपने क्वांट के हफ्ते में 2 से 3 सेक्शनल शुरू कर दो, राइट। प्लस 2 से 3 सेक्शनल्स DILR और वर्बल के भी शुरू कर दो, राइट। इसके अलावा एक फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर दो। फुल लेंथ टेस्ट यानी फुल मॉक आप शुरू कर सकते हो, आप कर दो शुरू अगर आपके 2 मॉड्यूल्स हो चुके हैं लगभग, राइट। उसके बाद अगस्त की बात करें अगर हम, अगस्त में आपको अपने फुल लेंथ मॉक्स कर देने 2 से 3 पर वीक डिपेंडिंग अपॉन अगेन कैसी परफॉर्मेंस आ रही है। अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है तो 3 दो, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो एक वेडनेसडे एक सैटरडे ऐसा दे दो। एक और खास बात, मॉक की जब आप मॉक्स देते हो तो क्या होता है, मॉक की एक विंडो होती है जिसके बाद आपके पास सॉल्यूशन आएंगे। ट्राई टू गिव योर मॉक्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द विंडो सो दैट जब आप मॉक दो और जब सॉल्यूशन आए उसके बीच में ज़्यादा गैप मत हो, राइट। सो दैट आप उसको फटाफट से एनालाइज कर सको कि आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो। ये आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो अगस्त से आप शुरू करेंगे तो 2 से 3 मॉक्स पर वीक आपको देने ही देने हैं, ठीक है। यहाँ से इसके अलावा आपको QA जो है, जो हम क्रैश कोर्स कहीं का करना है आपने क्रैश कोर्स करो, या आपको रिवीजन करनी है रिवीजन करो, बट द मेजर एम्फेसिस शुड बी ऑन
revising the concepts as much as possible. Right, it is very necessary to do something in a very organized manner. किसी भी एक कोचिंग का जो काम होता है वो बेसिक चीज़ ये होती है कि आपको वो चीज़ भटकने ही नहीं देंगे, आपको जो चाहिए वो आपको फीड करेंगे डायरेक्टली, सो दैट आपका टाइम ना वेस्ट हो रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में. नाउ इफ़ यू आर अ रिपीटर, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ अ फ्रेशर, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को प्रॉपर मेंटरिंग के अंदर करना. दिस इज समथिंग यू मस्ट डू. राइट, सितंबर महीने में अपना कोर्स पूरा करो. और सेक्शनल, अगर आपको लगता है कि देखो आपके पास DILR में कम नंबर आ रहे हैं, वर्बल में कम आ रहे हैं, तो आपके पास 1 सेक्शनल पर डे शुरू कर दो उसका, ठीक है, प्लस दो मॉक्स तो आपको देने ही देने हैं. जो भी आपको वीक सेक्शन लग रहा है उसका एक सेक्शनल रोज दो. अगर 2 सेक्शन वीक है तो 2 सेक्शन हो गए आपके रोज के. बट रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एनालिसिस इज मच मोर इंपॉर्टेंटर. I know it's not a word, but it is much more important than giving the mock itself. Right, similarly in the month of October you should be revising the concepts जो आपने नहीं किए हुए अभी तक, मतलब अच्छे से रिवाइज करें, उसको रिवाइज करो, प्लस अपने फुल लेंथ मॉक्स देते रहो. डिपेंडिंग अपॉन, देखो अब हमारे पास क्या होता है, जब कोई बच्चा हमारे पास एनरोल करता है तो हम देखते हैं कि वो बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, वो बच्चा क्या कर रहा है, उसके हिसाब से हम आपको गाइड करते हैं. डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे कर रहे हो. अब अगर आप कहीं एनरोल्ड हो तो अपने मेंटर से बात करो, कहीं एनरोल्ड नहीं है तो सेल्फ गाइड योरसेल्फ. यू हैव टू बिल्ड दैट एक्सेल शीट जिसमें गंदे गंदे से ब्लॉक्स बनाओगे, आप लिखोगे आपके मार्क्स क्या आ रहे हैं, सब कुछ क्या आ रहा है उसको. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. See, this is a quote, in God we believe, for everything else there is data. तो as long as you have the data you will be able to work on yourself कि मेरी कहाँ कमी है, कहाँ मुझे अच्छा कर रहा हूँ. और नवंबर के महीने में सेम स्ट्रेटजी रहने वाली है, मॉक्स 2 से 3 प्लस रिविजन करो. राइट, ये सब चीज़ें आपको करनी ही करनी है. बट रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रेप इज यू डोंट हैव इनफ टाइम टू वेस्ट राइट नाउ. ठीक है, आपको ये चीज़ें जितनी जल्दी करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए. 1-2 चीज़ें आपके लिए और हैं क्या, कि हमने अपना जो लास्ट बैच है अब हम शुरू करने वाले हैं. राइट, बिफोर वी एंड आई विल गिव यू सम फ्री रिसोर्सेज, सो वीडियो लास्ट तक देखते रहना. आप एनरोल करेंगे, एनरोल करने के बाद आपको हम 0 to एडवांस वर्कशॉप सब कुछ कराएंगे. 0 to जेनिथ कहते हैं हम इसको, बेसिक से लेके एकदम टॉप लेवल तक. उसके बाद आपको रेगुलर फीडबैक और मेंटरिंग सेशंस मिलते रहेंगे. उसके अलावा आपको मॉक्स देंगे हम 3 टाइप के, जिसके रेगुलर एनालिसिस होंगे आपके पास. उसके बाद रिवीजन बूट कैंप, एंड दैट इज द वे टू योर ड्रीम कॉलेज. सो दिस इज समथिंग यू नीड टू डू ऑन वेरी रेगुलर बेसिस. इसके अलावा दिस इज हाउ वी हैव डिवाइज्ड योर स्ट्रेटजी फॉर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. ज्योमेट्री करेंगे, DILR का बेस बनाएंगे, टॉपिक्स करेंगे. अगस्त में क्या करेंगे, सितंबर में अलजेब्रा करेंगे, DILR के प्रो लेवल पे जाएंगे, अक्टूबर में रिवीजन करेंगे, मॉक्स देंगे, और नवंबर में बूट कैंप और मॉक्स एनालिसिस के साथ अपनी तैयारी को खत्म करेंगे. सो दिस इज योर रोड मैप. बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रक्चरली इसको ऑर्गेनाइज किया गया है फॉर एवरीवन who is, let's say, even a fresher right now will be able to cope up as long as you are consistent. Right, so this is what you will get. क्वांट के आपको 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 2000 क्वेश्चन जो है लगभग वीडियो सॉल्यूशंस के साथ आएंगे, सो दैट आप जान सको आप क्या कर रहे हो, कैसे करना है. 60 की DILR सेक्शनल्स मिलेंगे, पर 450 सेट आपको क्लासेस के थ्रू कवर करेंगे. सो 750 सेट्स वी विल कवर इन द कमिंग डेज. राइट, एंड VA के कंसेप्ट वीडियोज़ हो गए. उसके अलावा आपके पास RC रीडिंग, हैंड पिक्ड RC आर्टिकल्स, जो आपके पास जैसे आर्टिकल्स आते हैं वो आर्टिकल्स हमने इकट्ठे करके आपके पोर्टल में रखे हैं, सो दैट आपको पता लगे कि पेपर में क्या आने वाला है. राइट, सो दिस इज एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग फ्रॉम अवर साइड, अगेन इन अ स्ट्रक्चर्ड वे. अगर मैं इतना कंटेंट आज आपको दे दूंगा, लेट्स से आप एनरोल नहीं हो, सिर्फ कंटेंट मिल गया आपको समझ नहीं आएगा कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से कैसे शुरू करना है. सो व्हेन अ लॉट ऑफ किड्स अप्रोच मी एंड दे आस्क मी कि हमें सिर्फ मेंटरिंग चाहिए, आप कितने चार्जेस लोगे, तो हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि मेंटरिंग का सिंपल पार्ट होता है मैं आपको कहूँ कि ये लेसन करो, ये लेसन करो, ये टेस्ट दो. जब तक आप वो चीज़ पढ़ ही नहीं रहे तो मैं आपको कैसे मेंटर कर पाऊंगा. आई डोंट नो यू. राइट, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू. आई होप ये वीडियोस पढ़ के आपको अच्छा लगा होगा. quantifiers.in पे जाइए, यू कैन एनरोल एंड स्टार्ट योर प्रेप राइट अवे. अगर आपको कोई डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, वी विल लुक इट फॉरवर्ड. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे.